हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रेडिया एम्पायर के अंदर जश्न का माहौल था। सब तरफ फटाके फूट रहे थे, लाइटें जगमग जगमग कर रही थी, हर तरफ लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा हुए थे। वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है कि हमारे रेडिया एम्पायर के 23rd किंग महाराज गोथे ने साइंस को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा और उसी वजह से आज ह्यूमन सिविलाइजेशन इतनी आगे पहुंच पाई है और हम खुद का फ्यूचर बना सकते हैं। हमारे साइंस और मिलिट्री ने ये साबित करके दिखाया है कि हमें अब उन विचेस की पावर की जरूरत नहीं है। महाराज ने हमेशा हर हालत में हमारी तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है, लेकिन हमारे प्यारे महाराज उनकी बीमारी से बच नहीं सके। हम सबको महाराज के जाने का काफी ज्यादा दुख है, लेकिन वो दुख आज खत्म होने वाला है क्योंकि अभी हम हमारे नए रूलर को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। और इतना सुनते ही सारे लोग वहां पर काउंटडाउन करने लगते हैं। 4, 3, 2, 1 धूम। और स्टेज पर लाइट पड़ती है और होस्ट कहता है कि हमारी क्वीन डोरोथिया का वेलकम कीजिए। और तो फिर वहाँ पर सेलिब्रेशन होने लगता है, भीम भड़ाम बूम भड़ाम फटाके फूटने लगते हैं, सब लोग तालियां बजाने लगते हैं, वाह 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 वाह। और डोरोथिया भी स्टेज पर डांस परफॉर्म करती है, जो देखकर एम्पायर का हर एक इंसान उसके ऊपर लट्टू हो जाता है। वाह क्या बात है। सब लोग इंटरनेट पर उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे और उसके प्यार में पागल हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि उसने सबके ऊपर अपना लव स्पेल यूज कर दिया हो। तो वहीं अगले सीन में कुछ लोग टीवी पर डोरोथिया का परफॉर्मेंस देख रहे थे और तभी उनमें से एक आदमी कहता है ये विच अब इंसानों की नई रूलर है। पता नहीं इस दुनिया में क्या हो रहा है। उसने अपनी खुद की प्रजाति को साइंस के सहारे मार डाला, जबकि वो खुद इंसानों पर राज कर रही है। ये डोरोथिया विच हमारी सोच से भी काफी आगे है। तभी हम काफी सारी डेड बॉडीज को देखते हैं जिन्हें मारकर फेंक दिया गया था। तो इस तरफ डोरोथिया के साथ ही एम्पायर के नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी का सीनियर डायरेक्टर शिरोसागी फोन में उसका परफॉर्मेंस देखकर कहता है कि मेरी मास्टर तो कमाल है। और ये देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे बचपन का दोस्त फेमस आइडल बन गया हो। और तभी एक कटा हुआ हाथ उसे एक टिश्यू पेपर देता है और शिरोसागी उससे कहता है कि हाँ मुझे पता है कि मुझे पहले मिशन पूरा करना चाहिए। और बस इतना कहते से ही वो खड़ा हो जाता है और अपने फोन से यामाटो के फोन को ट्रैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे उसे कुछ पता चलता नहीं है। और इस पर वो कहता है लगता है कि ये लड़का बहुत स्मार्ट है, उसने यामाटो का फोन तोड़ दिया है ताकि मैं उसे ट्रेस ना कर पाऊं। अब मुझे उसे अपने तरीके से ही ढूंढना होगा। और ये कहते से उसके पीछे से कई सारे सैनिक जैसे हाथ निकल कर आते हैं और ये सीन यहीं पर कट होता है। तो वहीं दूसरी तरफ हम एडोनिस और डोरोका को देखते हैं, जो कि बाइक में बैठकर रेगिस्तान से कहीं जा रहे थे। एडोनिस डोरोका से पूछता है कि तुम्हारा आगे क्या करने का प्लान है। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अपना बदला नहीं रोकने वाला हूँ। जिस पर डोरोका कहती है कि दरअसल मैं तुम्हें एक सुझाव देना चाहती हूँ। देखो इस दुनिया में मिस्टर पंच और उनके दोस्तों की तरह अच्छे इंसान भी रहते हैं, तो मैं सोच रही थी कि। और तभी एडोनिस बीच में उसकी बात को पूरा करते हुए कहता है और तुम चाहती हो कि मैं उन जैसों से ना लड़ूं, है ना? पर माफ करना मैं ये नहीं कर सकता। और हाँ एक बात तुम्हें मैं बता दूं कि मैंने तुम्हें अपने साथ आने की इजाजत दे दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे रास्ते में टांग अड़ाओगी। जिस पर डोरोका उदास होकर जवाब देती है नहीं अड़ाऊंगी। फिर एडोनिस कहता है कि वैसे मुझे ये जानना है कि तुम्हारा लव स्पेल आदमियों को प्यार में गिरा देता है, जिससे तुम उनके ऊपर कंट्रोल कर पाती हो, क्यों है ना? जिसके जवाब में डोरोका कहती है कि हाँ तुम सही हो। आगे वो पूछता है कि अगर ऐसी बात है तो तुमने इस मैजिक का इस्तेमाल मेरे ऊपर क्यों नहीं किया? उस दिन रेडिया में जब हम पहली बार मिले थे, मुझे यकीन है कि ओफेलिया ने तुम्हें मुझे उस मैजिक का यूज करके किडनैप करने का ऑर्डर तो दिया होगा, क्योंकि ये चीज तो तुम सब लोगों के लिए काफी फायदेमंद हो जाती, मगर तुमने मेरे ऊपर कोई मैजिक ही कास्ट नहीं किया। ऐसा क्यों? बल्कि तुम तो मुझे मनाने की कोशिश कर रही थी। ये सुनकर डोरोका जवाब देती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हें अच्छा नहीं लगता अगर हमारी पहली मुलाकात वैसी जाती। जिस पर एडोनिस कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। खैर वो ऐसे ही बातें करते करते और गाड़ी भगाते भगाते एक छोटे टाउन में पहुंच जाते हैं जिसका नाम सैंडलैंड होता है। लेकिन ये जगह पूरी सुनसान होती है। वहाँ पर हर तरफ टूटे फूटे घर थे और एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एडोनिस डोरोका से कहता है
कि तुम यहीं पर रुको, मैं आगे देख कर आता हूँ। जिस पर डोरोका तुरंत उसके पास चली जाती है और कहती है, नहीं नहीं नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगी, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, पर प्लीज मुझे तुम अपने साथ ले चलो। तभी एडोनिस की नजर डोरोका के बैग पर जाती है, तो वो उससे पूछता है कि तुम ये बैग लेकर क्यों आई हो। तो डोरोका बताती है कि मुझे ये बैग मिस्टर पंच ने दिया है, इसमें कई सारी जरूरी चीजें हैं, जैसे कि ब्रेड, बैंडेजेस, ड्रिंक्स, ऐसी कई सारी चीजें हैं। और तभी वो अपने हाथ में एक स्नोमैन शेप का एक बॉल लेती है और उसमें एक स्विच दबाकर नीचे फेंक देती है, और इससे वो स्नो बॉल काफी बड़े टेंट में बदल जाता है। और फिर डोरोका कहती है कि ये अंदर से काफी बड़ा है और काफी कंफर्टेबल भी है, इसके अंदर बिल्कुल ठंड नहीं लगती है। तो एडोनिस उसे इग्नोर करके कहता है कि हाँ ठीक है, और वहाँ से जाने लगता है। चलते चलते एडोनिस सोचता है कि यहाँ पर तो लड़ाई का कोई निशान भी नहीं है, तो सारे लोग गए कहाँ। इसके बाद वो वहाँ पर एक पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं और इन्फॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। अंदर जाते ही डोरोका एक चूहे को देखकर काफी डर जाती है। एडोनिस उसे ऐसी निगाहों से देखता है कि तुम तो कह रही थी कि मुझे परेशान नहीं करोगी। तभी वहाँ पर कुछ चमगादड़ के उड़ने की भी आवाज आती है, जिससे वो और ज्यादा डर जाती है। बचाओ बचाओ बचाओ। आगे जाके डोरोका दोबारा मकड़ी के जाले में फंस जाती है, तो कभी उसका पैर फ्लोर में फंस जाता है। इधर उधर भड़काती रहती है, कभी इधर भड़काती है, कभी उधर भड़काती, बेचारी का हाल ही बेहाल हो जाता है। ये सब देखकर एडोनिस कहता है कि तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए, और अगर तुम ज्यादा शोर करोगी ना तो मैं तुम्हें यहीं पर छोड़कर चला जाऊंगा। नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं करूंगी। लेकिन तभी डोरोका के पीछे से एक होलोग्राम आ जाता है, जिससे देखकर तो डोरोका काफी जोर से चिल्लाती है, क्योंकि उसे लगा था कि ये एक भूत है। एडोनिस उसे ऐसा घूर के देखता है, हे भगवान, ये लड़की तो। उसे सुनकर एडोनिस डोरोका को समझाता है कि ये सिर्फ एक होलोग्राम है, जो कि बस 3 डायमेंशनल एक इमेज है, इसलिए इससे डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जब वे लोग और अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि पूरे पुलिस स्टेशन में एक भी इंसान नहीं होता है। हर तरफ सामान और रूम्स ऐसी हालत में थे जैसे इन्हें किसी ने सदियों से इस्तेमाल ही ना किया हो। आगे वे लोग जेल के सेल्स के पास पहुँचते हैं, और जब वे लोग थोड़ा आगे जाते हैं तो वहाँ उन्हें एक आदमी के गाना गाने की आवाज सुनाई देती है। आमी जे तुम्हा शुधु जे तुम्हा मेरी चाहते। जब एडोनिस जाकर चेक करता है तो वहाँ पर एक आदमी जेल के अंदर अपना गिटार बजाकर गाना गा रहा होता है। एडोनिस और डोरोका उसे वहाँ खड़े होकर देख रहे थे, मगर इस आदमी को कोई होश ही नहीं था, वो अपने गाने में ही मगन था। आमी जे तुम्हा। डोरोका उसे 2-4 बार बुलाती भी है, मगर जाने का नहीं, उसे वो सुनाई ही नहीं देता है। जिस पर एडोनिस डोरोका को चिल्लाकर बुलाने के लिए कहता है, तो फिर डोरोका उसे चिल्लाकर बुलाती है, अबे ओ देवदास आदमी, तुझे कुछ सुनाई दे रहा है। और यह सुनते से ही वो आदमी एकदम ऊपर उड़कर झटके से नीचे गिर जाता है, और आखिर में उन दोनों को नोटिस कर लेता है। वो आदमी उन दोनों को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और पूछता है कि तुम लोग कौन हो, और इस टाउन में तो कोई और इंसान नहीं होना चाहिए। जिस पर डोरोका उसे जवाब देती है कि हम दोनों बस ट्रेवलर्स हैं जो इस टाउन से गुजर रहे थे। तभी एडोनिस की नजर उस आदमी के बेड पर गिरी हुई रिंग पर जाती है, जिसे वो आदमी तुरंत छुपा लेता है। आगे वो आदमी पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जिस पर एडोनिस जवाब देता है कि यह सवाल हम तुमसे भी पूछ सकते हैं कि तुम इस पूरे शहर में अकेले क्या कर रहे हो। तो वह आदमी कहता है मैं एक प्रिजनर हूँ। तभी एडोनिस की नजर उसके सेल के लॉक पर जाती है, जो कि लॉक नहीं होता है, और वह आदमी अपने पीछे किसी को छुपा रहा होता है। और यह देखकर एडोनिस वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि हमारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, और वैसे भी मुझे इस जगह से घिन आ रही है। उसी वक्त वो आदमी कहता है, ठीक यही बात उन सब लोगों ने भी बोला था जब वो ये शहर छोड़कर जा रहे थे। उन्होंने बोला कि क्या बोला? उन्होंने बोला कि इंसान अब ऐसे पुराने जमाने वाले घर के अंदर नहीं रह सकते। अभी जब सारी विचेस खत्म हो ही गई है तो इंसानों को सर उठाकर आराम से जीना चाहिए। वो सब अपनी आंखों में बड़े बड़े सपने लेकर ये शहर छोड़कर चले गए हैं। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो सदमे के कारण पूरा पागल हो चुका है। आगे एडोनिस उससे पूछता है
कि क्या यहाँ आसपास में कोई बड़ा शहर है, जिसका जवाब देते हुए वो आदमी कहता है कि यहाँ से ईस्ट की तरफ 70 किलोमीटर दूर मेमुटा नाम का एक शहर है। और बस इतना सुनते से ही एडोनिस डोरोका को यहाँ से जाने के लिए कहकर बाहर निकल जाता है। तो वहीं बाहर आकर डोरोका एडोनिस से कहती है कि सुनो, ये आदमी यहाँ पर अकेला भूखा मर जाएगा और इस सिटी में कोई और है भी नहीं, इसीलिए क्या हमें इसकी थोड़ी मदद नहीं करनी चाहिए? क्या हम उसे थोड़ा खाना नहीं दे सकते? जिस पर एडोनिस कहता है, तुमने देखा नहीं, उस आदमी का सेल लॉक्ड नहीं था, वो कहीं पर भी जा सकते थे। उस मैरिड कपल को खाना नहीं चाहिए, उसे बस शांति चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि उस आदमी के साइड में एक लड़की का स्केलेटन रखा हुआ था। वो आदमी उस स्केलेटन से कहता है, मुझे अपना गाना जारी रखना चाहिए, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, सब लोग चले गए हैं। वो सब लोग जिन्होंने तुम्हारे ऊपर विच होने का इल्जाम लगाया था, वो सब चले गए हैं। और इतना कहते ही वो आदमी एकदम दिल से रोने लगता है और अपनी वाइफ के स्केलेटन पर हाथ रखकर कहता है कि अब हम हमेशा साथ रह सकते हैं, माफ करना लेकिन मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सका। तो इस तरफ एडोनिस और डोरोका भी बाइक पर बैठकर मेमुटा की तरफ निकल जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।